ऑलराइट। तो हम लोगों ने जो है वो ओजोन डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करे थे। सिंपल से हमने जो है वो प्रोबेबिलिटीज वगैरह निकाली थी कि अगर हमारे पास एक जो है वो सबसे पहले कंडीशंस हमने एक बात करी थी कि भाई हमारी ओजोन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस क्या होती हैं। वो होती हैं कि डेटा हमारा जो है वो इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली अकर हो रहे हैं, रैंडमली अकर हो रहे हैं, सिंगली अकर हो रहे हैं, एट अ कांस्टेंट एवरेज अकर हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ कंडीशंस थी बोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इक्वल्स टू a किसी भी की, तो हम फॉर्मूला यूज करते थे e पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा पावर a अपॉन a फैक्टोरियल। और इसमें हमारा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा हमारा होता है एवरेज, जो हम अपने पीरियड के हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लेस देन की, ग्रेटर की, सारी जो है वो सारे टाइप के पास पेपर्स हमने किया था, कंबाइन करी थी हमने दो तीन एवरेजेस ऐड करी थी, और जो है वो फिर अलग अलग पीरियड्स के हिसाब से किया था, सारी चीजें हमने लिखी थी। अब होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग जो है वो इस पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन को लिंक करने जा रहे हैं दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। देखो हमारे पास है ना तीन मेन टाइप्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। सबसे पहली हमने बात करी कि हमारे पास सबसे पहले जो हम S1 में पढ़ के आते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं साथ साथ इसके पैरामीटर्स भी लिख रहा हूँ। पैरामीटर्स मतलब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करते हैं विथ एन, यानी एक कांस्टेंट पीरियड के ऊपर और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के ऊपर। फिर हमारे पास जो है, अच्छा ये जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हमारा डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर बेस्ड करता है। डिस्क्रीट वैल्यूज मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो वन होती है, जीरो होती है, वन होती है, टू होती है। ठीक है, ये सब होती है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने पढ़ा है S1 में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी जो मेजरमेंट्स होती हैं वो होती हैं मीन और वेरिएंस के ऊपर। ठीक है, अच्छा, मीन और वेरिएंस पे। और ये जो हमारी वैल्यूज होती है ना बेटा, ये होती हैं कंटिन्यूअस वैल्यूज। कंटिन्यूअस वैल्यूज का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम नेगेटिव में भी जा सकते हैं, पॉजिटिव में भी जा सकते हैं। और हमारे पास वैल्यू इस तरह से होते हैं कि वन के बाद फौरन टू नहीं आता, वन के बाद आते 1.0000001, फिर 1.000000002। इस तरह से जो है वो एक बिल्कुल कंटिन्यूअस डेटा चल रहा होता है। तो डिस्क्रीट का मतलब 1 2 3 4, कंटिन्यूअस का मतलब लाइन लाइन से बिल्कुल डेटा। अच्छा, ये सीन था। और फिर हमने जो है वो S1 में एक और चीज पढ़ी थी कि बायनोमियल का अगर हमारे पास डेटा है और उसका हमारे पास एन और पी है, और सीन ये होता है कि हमारा एन जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है। इतना लार्ज हो जाए हमारा एन कि हमारा एन पी और एन क्यू अगर ग्रेटर देन 5 चला जाए, हमारा एन पी और एन क्यू अगर ग्रेटर देन 5 चला जाता है, ये कंडीशन होती है। ये कंडीशन किस चीज की होती है बेटा, ये कंडीशन होती है हम अपने बायनोमियल डेटा को नॉर्मल में कन्वर्ट कर। ठीक है, हम अपने बायनोमियल के डेटा को नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व करते थे। वो होती है हमारी बायनोमियल टू नॉर्मल की अप्रोक्सीमेशन। ये सवाल S1 के अंदर आता है, S2 में नहीं आता। और सी कंडीशन मैंने आपको बताई कि जब हमारा एनपी और एनक्यू ग्रेटर देन 5 होता है। ठीक है, तो हम बायनोमियल से नॉर्मल में कन्वर्ट करें। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे हमारा डेटा एक डिस्क्रीट डेटा है बायनोमियल का, उसको हम नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं विच इज अ कंटिन्यूअस डेटा। तो एक डिस्क्रीट डेटा से मैं जो है वो कहाँ जा रहा हूँ बेटा, मैं जा रहा हूँ कंटिन्यूअस डेटा में। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसलिए हमें करनी पड़ती है एक कंटिन्यूटी करेक्शन। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी करेक्शन क्या होती है, ±0.5 की एडजस्टमेंट। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रेटर देन की, तो हम +0.5 कर देते हैं अपनी वैल्यू में।
लेस देन की निकालनी है तो हम -0.5 कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू की निकालनी है तो हम -0.5 कर देते हैं, लेस देन इक्वल्स टू की निकालनी है तो हम +0.5 कर देते हैं अपनी बाइनोमियल की वैल्यू में, तो हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये कंटिन्यूटी करेक्शन का तरीका होता है S1 के अंदर। अब S2 में क्या सीन है? S2 में क्या हुआ कि हमारे पास एक नई डिस्ट्रीब्यूशन आई जिसको हम बोल रहे हैं पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, वो हमारे पास ऐसा है कि उसमें हमारे पास होता है एवरेज, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हमारा एवरेज होता है जिसको हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा बेसिकली हमारा क्या होता है? मीन होता है। सही है। अब हमारे पास एक कन्वर्जन जो आती है S2 के अंदर, वो आती है बायनोमियल का डेटा है हमारे पास, यानी हमें N और P गिवन है और हमें उसको कन्वर्ट करना है पोजॉन के डेटा में। हमें इसको कन्वर्ट करना है पोजॉन के डेटा में। अच्छा, तो बाइनोमियल से हमें पोजॉन में जा रहे हैं, तो अब इसकी कंडीशंस क्या होती हैं कि हम बाइनोमियल से पोजॉन में कब जाते हैं? जब हमारा जो मीन है NP, ठीक है, जो हमारा जब पोजोन में जाएगा तो वो लैम्डा बन जाएगा, वो अगर लेस देन 5 है। पहली कंडीशन क्या है? हमारा NP यानी लैम्डा जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए, और N जो है वो हमारा 50 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये हमने ऐसी कंडीशन बनाई हुई है कि N बहुत ज्यादा लार्ज हो जाए, तो हमने एक ऐसी थ्रेशोल्ड बना लिया कि वो 50 से ज्यादा होगा। तो N हमारा बहुत ज्यादा लार्ज है और हमारा लैम्डा जो है एवरेज जो है वो 5 से अगर कम है, तो हम अपने डेटा को बाइनोमियल से पोजोन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमने ऊपर बात करी थी कि बाइनोमियल का डेटा क्या होता है बेटा? डिस्क्रीट डेटा होता है। और पोजोन भी हमने जब करा था तो उसमें भी हमने बात करी थी कि उसका भी वैल्यूज जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, 1 2 3 4 5। तो एक डिस्क्रीट डेटा से अगर डिस्क्रीट डेटा में जा रहे हैं तो क्या कोई कंटिन्यूटी करेक्शन की जरूरत है? नहीं। डिस्क्रीट डेटा से ही डिस्क्रीट में मूव करें तो इसमें कोई कंटिन्यूटी करेक्शन करने की नीड नहीं है। बायनॉमियल टू नॉर्मल हम जा रहे थे तो हम डिस्क्रीट से कंटिन्यूस में जा रहे थे, तो वहां कंटिन्यूटी करेक्शन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं होगी। हमें बायनॉमियल का डेटा देगा वो आपको बोलेगा भाई इसको अप्रोक्सीमेट करो, उसकी कंडीशंस बताओ कि क्यों आपने ये अप्रोक्सीमेशन करी है, और आप जो है वो उसको अप्रोक्सीमेट करके उसको पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे। ठीक है, हम इसका एक छोटा सा जो है वो पास्ट पेपर्स का सवाल भी यहाँ पे देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? ऑन एवरेज 1 in 10,000 हैज 4 इंस्टेड ऑफ 3। मतलब यहाँ पे इसने मुझे प्रोबेबिलिटी दे दी 1/10,000। रैंडम सैंपल ऑफ 2000 यानी n की वैल्यू दे दी 2000। देखो पोजोन में तो हमारे पास सैंपल होता ही नहीं है। सैंपल किसमें होता है हमारे पास? सैंपल नंबर ऑफ वैल्यूज किसमें होती है? बायनोमियल होती है। तो ये डेटा मुझे किसका मिल रहा है? इसमें मुझे एक प्रोबेबिलिटी मिल रही है, एक मुझे n मिल रहा है। तो ये डेटा मेरा बायनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, जिसमें n है हमारा 2000 और प्रोबेबिलिटी है हमारी 1/10,000। यूज एन अप्रोक्सीमेशन यूज करनी है, अप्रोक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बायनोमियल से कन्वर्ट करना है कि मोर देन 2 विल हैव 4 लीव्स, मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मोर देन 2 की। लेकिन पहले क्या करना है? हमें अप्रोक्सीमेशन करनी है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि हमें जो है वो ये चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना सबसे पहले हमें ये देखना है। तो अब हम पहले कंडीशंस चेक करते हैं। हमारा n जो है वो 2000 है, यानी ऑब्वियसली 50 से ज्यादा है, और हम यहाँ पे अगर NP निकालते हैं तो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 1/10,000। कितना आ जाएगा ये?
0.2, यानी हमारा जो लैम्डा है, जो एवरेज है, वो भी लेस देन 5 है। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। तो अब हम यहाँ पे हमारे लिए जो है वो लाइसेंस मिल गया हमें कि हमारा जो है वो बाइनोमियल से डेटा कन्वर्ट होगा अब पोज़ोन में, जिसके लिए कोई कंटिन्यूटी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब हम प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, हम लैम्डा यूज करेंगे 0.2 और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x ग्रेटर देन 2, मतलब वैल्यूज हमारे पास आएंगी कौन सी, 3, 4, 5 एंड सो। अब बात पोजोन में क्या होता है, हम आगे का तो कभी भी नहीं निकाल सकते, हम हमेशा शुरू का निकाल के 1 से माइनस करते हैं। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू, कौन कौन सा नहीं आ रहा, 0, 1 और 2। कर लेते हैं इसको सॉल्व। 1 माइनस ई पावर माइनस 0.2 ब्रैकेट, 0 की प्रोबेबिलिटी के लिए हम 1 लिखते थे, याद है। 1 की प्रोबेबिलिटी के लिए वही जो लैम्डा है वो लिखते थे। 2 की प्रोबेबिलिटी के लिए 0.2 पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसको हम निकालेंगे कैलकुलेटर से। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर आ रहा है 0.001148। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा। जस्टिफाई और अप्रोक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो जस्टिफाई हम वही जस्टिफिकेशन देंगे कि हमारा जो n है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, दैट इज ग्रेटर देन 50, और हमारा जो एवरेज है, जो np है, वो लेस देन 5 है। तो ये हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो ये हमने यहाँ पे जस्टिफिकेशन दे दी। ठीक है, ये जो है वो हमारा 2 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्या चीज समझी हमने बेटा कि पोजोन डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास अगर बाइनोमियल का डेटा है उसमें हमें पोजोन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। और डिस्क्रीट डेटा से डिस्क्रीट डेटा में मूव कर रहा है तो कोई कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं होती, अनलाइक जो बाइनोमियल से नॉर्मल में होती है। और हमने सीधा सीधा क्या निकाला, एवरेज निकाला, और हमने फिर पोजोन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज कर दिया। ये हमारी कन्वर्जन हो गई बाइनोमियल टू पोजोन। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगी ये। ऑलराइट, तो बाइनोमियल टू पोजोन की कन्वर्जन के बाद अब दूसरा सीन क्या होता है, हमारे पास एक पोजोन का ओरिजिनली डेटा है, पोजोन डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास एक ओरिजिनली डेटा है, और उसमें हमारे पास एक एवरेज है। और होता क्या है, हमें चाहिए कि हम उसको अब कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम अब क्या सीखने जा रहे हैं कि पोजोन वाले डेटा को अगर हमें कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो कब करेंगे, क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, सवाल क्या है, पोजोन से नॉर्मल में कब जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। देखो, सबसे पहले तो कंडीशन की बात करें कि बाइनोमियल पोजोन से नॉर्मल में आप कब जाओगे, जब आपका लैम्डा जो है वो 15 से बढ़ जाएगा। लैम्डा यानी एवरेज अगर आपका 15 से बड़ा हो जाएगा तो आप क्या करोगे, पोजोन से नॉर्मल में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, ये 15 की हमने एक ऐसी जो है वो फैक्ट बनाया हुआ मैथमेटिशियंस ने कि भाई पोजोन से नॉर्मल में जाना है तो लैम्डा आपका लार्ज होना चाहिए, तो हमने 15 एक थ्रेशोल्ड बना दिया कि 15 से बड़ा विल बी कंसिडर्ड लार्ज। कुछ जगहों पे 10 भी होता है, जैसे पीछे वाले केस में यहाँ पे हमने ग्रेटर देन 50 बोला, एट सम केसेस कोई बोलता है भाई एंड 100 से ऊपर होना चाहिए। सही है, तो हमने यहाँ पे बना लिया कि लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 15 होता है। ये पास्ट पेपर्स में भी यही कंडीशन यूज हुई है, तो हम इसी को लेके चलेंगे। अब सवाल क्या है यहाँ पे मजे का, कि भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो है वो डेटा बहुत ज्यादा लार्ज हो रहा है ना। अब अगर लैम्डा मेरा 15 से बड़ा है, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लेस देन 14 की, तो इतना लंबा मैं जाऊं जो है वो 0 से लेके 14 तक, बहुत ज्यादा लैम्डा अगर लार्ज हो रहा है मेन, प्रोबेबिलिटीज भी हमें उस हिसाब से बड़ी बड़ी निकालनी पड़ेंगी, तो पॉसिबल नहीं है कि हम इंडिविजुअल जो है वो उसको करें पोजोन से, तो इसलिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल में। कंडीशन मैंने आपको बता दी, करने का तरीका क्या है बेटा, हम अब क्या रहे हैं, हम जा रहे हैं एक डिस्क्रीट डेटा से, एक डिस्क्रीट वैल्यूज वाले डेटा से हम जा रहे हैं एक कंटिन्यूअस वाले डेटा में। तो ये वही बात हो गई बेटा जो हम बाइनोमियल से नॉर्मल में जाने के लिए कर रहे थे, है ना। बाइनोमियल से नॉर्मल में जब हम जा रहे थे तो भी हम डिस्क्रीट से कंटिन्यूअस में जा रहे थे, तो क्या कर रहे थे, एक कंटिन्यूटी करेक्शन कर रहे थे। तो यहाँ पे भी जब हम डिस्क्रीट से कंटिन्यूअस में जाएंगे तो हम अब एक कंटिन्यूटी करेक्शन करेंगे जो सेम एज इट इज है, जो हम बाइनोमियल से नॉर्मल में जाने के लिए करते थे। अब
इसके लिए वही करेंगे काम, अगर ग्रेटर देन होगा तो +0.5, लेस देन होगा तो -0.5, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे -0.5, लेस देन इक्वल्स टू पे +0.5। ये कंटिन्यूटी करेक्शन करेंगे तो हमारा जो है वो पोजोन से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल ये है बेटा कि पोजोन नॉर्मल में जाने के लिए तो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, मीन और वेरिएंस। मजे की बात क्या है कि हम मीन तो हमें पता है, मीन क्या है बेटा, मीन तो वही है जो हमारा लैम्डा है ना, लैम्डा विल बी द मीन। और वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस और हमारा जो लैम्डा है वो दोनों सेम होंगे। पोजोन डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात क्या होती है कि हमारा मीन और वेरिएंस जो है वो बिल्कुल मोर और लेस इक्वल ही होता है। तरीका एग्जांपल बताऊं मैं, यहाँ पे हमने क्या किया था, कन्वर्ट किया था हमने एक डेटा को बाइनोमियल से पोजोन में। वो जब हमने कन्वर्ट किया था, जरा चेक करो क्या सीन है। अगर मैं यहाँ पे इसका एनपी निकाला, मैंने मीन निकाला, एवरेज लैम्डा निकाला, तो वो क्या आया, 0.2 आया। बाइनोमियल में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीक्यू। अगर मैं यहाँ एनपीक्यू निकालता हूँ तो एनपीक्यू कैसे निकलेगा बेटा, एन 2000, पी हमारा आ गया 1/10,000, क्यू क्या आएगा 9999 अपॉन 10,000। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो देखो क्या होता है, 9999 अपॉन 10,000, ये आ रहा है 0.19998, 0.19998, ये तकरीबन जो है वो 0.2 ही आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि मीन और हमारा जो वेरिएंस है वो दोनों सेम है। तो बोसॉन डिस्ट्रीब्यूटेड बाद डेटा की खास बात क्या होती है कि उसका मीन और वेरिएंस इक्वल होता है। ठीक है, तो हम जब उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो जो लैम्डा होगा वो मीन कंसीडर हो जाएगा और उसी को हम लोग वेरिएंस भी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम जा रहे हैं इसके एक पास पेपर सवाल के ऊपर। ठीक है, पास पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा कौन से ईयर का, मई जून 2017 का। इसमें ये क्या बोल रहा है कि ओल्ड टेलीविजन्स अराइव रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली एट अ रिसाइक्लिंग स्टेशन एट एन एवरेज। ये जो तीन बातें इसने लिखी है ना, ये हमारी पोजोन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस है। जब भी सवाल में कभी कभी बोलता है कि पोजोन डिस्ट्रीब्यूशन की एक आध कंडीशन बता दो, दो बता दो, तीन बता दो, 3 मार्क्स कभी आए, तो हम ये बातें लिख देते हैं। Find the probability that exactly two arrive in a 2 day period। ये तो सीधा सीधा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। 1.2 पर डे है तो 2 दिन के हिसाब से 2.4 हो गया एवरेज हमारा, ये लैम्डा हो गया 2.4। अब हमें वो बोल रहा है कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 टेलीविजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इक्वल्स टू 2 की। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे e पावर -2.4 मल्टीप्लाई बाय 2.4 पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। अगला पार्ट देखो जरा मजे का, यूज एन अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो आपको हिंट दे देता है कि भाई अब आपको जो है वो कन्वर्जन करनी है। तो पोजोन का डेटा अगर मेरे पास है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है तो 100% वो कहाँ जाएगा, नॉर्मल के अंदर ही जाएगा। ठीक है, पोजोन से नॉर्मल में कभी भी कन्वर्जन नहीं होगी, बाइनोमियल से पोजोन में होगी। दो कन्वर्जन है हमारे पास, बाइनोमियल से पोजोन की कन्वर्जन है और पोजोन से नॉर्मल की कन्वर्जन है। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक पोजोन का डेटा आपको दिया है और आपको बोले कन्वर्ट करो, अप्रोक्सीमेट करो, तो आप नॉर्मल में जाओगे। बाइनोमियल का डेटा है, आपको बोल रहा है कन्वर्ट करो, तो आप किस में जाओगे, पोजोन के अंदर ही जाओगे। बाइनोमियल से कभी भी वो आपसे S2 में नॉर्मल की कन्वर्जन नहीं पूछेगा। बाइनोमियल टू नॉर्मल इज पार्ट ऑफ S1 नॉट S2। तो बाइनोमियल टू पोजोन होगा हमारा सिर्फ S1 में, और पोजोन का डेटा है तो वो नॉर्मल में जाएगा। ठीक है, तो हम पोजोन से नॉर्मल में जब जाएंगे तो उसके लिए हमें चाहिए होगा लैम्डा। लैम्डा उसने बोला है कितना, 50 डे पीरियड। तो अगर हमारा 1.2 पर डे है, मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे तो हमारा एवरेज बेटा कितना आ गया, 60 आ गया। दैट मीन्स हमारा जब नॉर्मल में कन्वर्ट हो रहा है वो, तो उसमें हमारा मीन भी 60 है और वेरिएंस भी हमारा 60 है। ठीक है बेटा, तो हमारा x जो है, जो x वैल्यूज हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ मीन 60 एंड वेरिएंस 60। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई।
अब आते हैं प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है। प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं निकाल के दो एटलीस्ट 55 की। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 55, मतलब या तो 55 या उससे ग्रेटर। तो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55 की। अब हम जाते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने बोला था आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी, एक ग्रेटर देन पे +0.5 है तो लेस देन पे उसका उल्टा कर देंगे -0.5। ग्रेटर देन पे +0.5 है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे -0.5 है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे -0.5 है तो लेस देन इक्वल्स टू +0.5 है। एक चीज याद रखो, बाकी सब उसका उल्टा कर देंगे। तो हमें यहाँ पे बोला है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55, तो हम इसमें से 0.5 कम कर देंगे। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 54.5। ये करना जरूरी है, ये नहीं करेंगे तो हमारी आंसर गलत हो जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक डिस्क्रीट डेटा से कंटिन्यूस में मूव कर रहे हैं। अब अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो देखो क्या होगा, डायग्राम की हेल्प से हम इसको करेंगे। देखो बेटा, मीन हमारा आ गया बीच में 50, क्या था मीन 60 था, और 54.5 जाहिर सी बात है इससे पीछे कहीं होगा, और हमें इससे ग्रेटर देन वाला रीजन चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए, हमने शेड कर दिया। सबसे पहला काम क्या करोगे बेटा, जेड वैल्यू निकालोगे। जेड वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस मीन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। यही होता है जेड वैल्यू का फॉर्मूला। क्या होता है बेटा, जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, या स्टैंडर्ड डिवीजन, जो भी बोल रहा हूँ। अब अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूँ z की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 54.5 माइनस 60 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 60। यह आ गया हमारा -0.71 हमारी z वैल्यू आ गई। z की वैल्यू क्या आई हमारी, -0.71। ठीक है, 710 है। अब माइनस तो हम लेते नहीं है, हम क्या लेते हैं, हम प्लस में लेते हैं। तो z की वैल्यू हमारी आ गई +0.710, ये हमारी z वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस z वैल्यू को ले जाके हम प्रोबेबिलिटी इसकी निकालेंगे। ठीक है, तो हमारी z वैल्यू क्या थी, z वैल्यू थी हमारी 0.710। अब हम इसको ढूंढते हैं, यहाँ पे 0.7 का मिलेगा भाई, ये रहा 0.7 और यह 0.71। क्या वैल्यू आ रही है बेटा, 0.7611। प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 0.71 पे, 0.7611। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.7611। और हमने ये जो शेडिंग करी थी, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा आंसर जो है वो 0.5 से बड़ा होना चाहिए, और हमारा आंसर 0.5 से बड़ा ही है। तो यही हमारा फाइनल आंसर कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। अब हम थोड़ी सी अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं मैं, कि मैंने आपको आज 2 कन्वर्जन्स सिखाई हैं। कौन कौन सी बेटा, एक तो मैंने आपको बताया कि टोटल 3 कन्वर्जन्स होती हैं। एक हमारी कन्वर्जन होती है बायनोमियल टू नॉर्मल, ये होती है S1 के अंदर, तो इसके ऊपर हमें अब बात करने की जरूरत नहीं है। S2 के अंदर हमारी कन्वर्जन आएगी बेटा एक बायनोमियल टू पोजोन। कंडीशंस इसकी क्या लिखी मैंने आपके लिए, कंडीशंस मैंने इसके लिए आपके लिए लिखी कि हमारा जो है वो NP, यानी जो एवरेज बन जाएगा लैम्डा, वो लेस देन 5 होना चाहिए, और हमारा n जो है वो ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। तो हम पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसके लिए कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं होगी, डायरेक्ट डायरेक्ट हम कर देंगे। दूसरी कन्वर्जन मैंने आप लोगों को बताई बेटा, ओजोन के डेटा को मुझे ले जाना है नॉर्मल के अंदर। इसकी कंडीशंस मैंने आपके लिए क्या लिखी, कि हमारा लैम्डा जो है वो 15 से बड़ा होना चाहिए। और जब ऐसा हो जाता है, लैम्डा जब हमारा 15 से बड़ा हो जाता है, तो हमारा मीन और वेरिएंस इक्वल हो जाएगा। तो नॉर्मल की चीजें भी मिल गई हमें, जो भी लैम्डा होगा मीन और वेरिएंस वही हो जाएंगे, और इसमें हम कंटिन्यूटी करेक्शन भी करेंगे। ठीक है बेटा, और हमने दोनों के एक एक क्वेश्चंस भी कर लिया। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा।
अगर कोई क्वेरी होती है इससे रिलेटेड तो डिस्कस कर लेंगे, और इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।